नमस्कार स्टूडेंट। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे ग्रुप डी में, यानी 101 शिफ्ट में पूछा गया था। यह ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, यानी 101 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले के क्लास से हमने 100 क्वेश्चन करवा दिए। आज जो करवाएंगे 100 यानी आगे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। यह काफ़ी क्वेश्चन यानी पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो इसलिए 2500 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे। सभी को हमने क्या करते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करवा रहा हूँ। एक क्लास हमने 20 क्वेश्चन करते हैं तो और उसका व्याख्या भी देखते हैं। चलिए तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है। इनमें से आपको वैसा ऑप्शन को चुनना है जो कि कोशिका झिल्ली का कार्य नहीं है। क्या कोशिका को आकार प्रदान करना ये भी है, कोशिका को यांत्रिक शक्ति से बचाना ये भी है, कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना ये है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लीजिएगा। कर कोशिका से कोशिका अंतर क्रिया में सहायता प्रदान करना ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जो हो जाएगा ना, जो कि नहीं है, नहीं वाला पूछ रहा है ना, नहीं है का मतलब कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है यह कोशिका झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक करिएगा। अब आगे नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन को। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचन एंजाइम से भरा होता है जो खराब हुए कोशिकीय अंगों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ एवं पाचक कचरे को कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है। कौन करता है ऐसा काम, ये बात आपको जानकारी लेना चाहिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे हम, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पाचन एंजाइम से भरा होता है जो कि खराब हुए कोशिकीय अंगों को ठीक करने एवं किसी भी बाहरी पदार्थ एवं पाचन कचरे को कोशिका को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करता है। कौन करता है ये काम, तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है ना। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। कह रहा लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते क्या होते हैं, लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को विघटित कर कोशिका को स्वच्छ बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, कोशिका को स्वच्छ बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ पे आगे नंबर देखने का हम प्रयास करेंगे, यानी आज का क्वेश्चन तीसरा नंबर है। कह रहा कि कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि है, यानी ये बताना आपको कोशिकीय, कह रहा कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि क्या है। इसमें जो है ना देखिए एक कोशिकीय पूछ रहा है, यहाँ देखिए हम थोड़ा सा गलती पढ़ दिया है। कह रहा कि एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधि होती है। अमीबा क्या होती है, एक कोशिका होता है ना। अमीबा जो होता है एक कोशिका, जब एक कोशिका का पूछ रहा है तो आप क्या विखंडन द्वारा होता है ना, विखंडन द्वारा होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे हम डी नंबर को डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे वो कर एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, यानी कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन जो होता है विखंडन द्वारा होता है, जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। कह रहा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन विखंडन द्वारा होता है और जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। अमीबा को आपने देखे होंगे इस टाइप से थोड़ा होते हैं और यही कोशिका ये दो समान भागों में टूट जाते हैं और दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है एक कोशिकीय जीव अमीबा की आकृति होती है, यानी एक कोशिकीय जीव जो होती है अमीबा की आकृति होती है। कैसी आकृति होती है अमीबा की, अमीबा की आकृति जो होती है इसमें थोड़ा सा दो गो क्वेश्चन आ गया था, लगता है इसीलिए इतना में ही में लिखा गया था। देखेंगे यहाँ पे हम जो इसका जो हो जाएगा से परिवर्तनशीलता हो जाएगा। क्या होगा, अमीबा की आकृति करा परिवर्तनशीलता। कर अमीबा की आकृति परिवर्तनशील होती है क्योंकि यह अपने शरीर के भागों को फैलाकर चलने और भोजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। 105 नंबर देख लीजिएगा। कर माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडो में भी स्वयं की और होती है। क्या होती है ये बताना आपको जरूरी है। ये देख लेंगे हम कि झिल्ली न्यूक्लियस होती है। क्या होती है, झिल्ली न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कारण कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उनके कार्य के बीच संबंध का सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्णन करता। कौन करता है ऐसा काम, आपको ये भी जानकारी लेना है। यहाँ करता है ये काम जो करता है, देखेंगे यहाँ पे कोशिका की आकृति उसके कार्य के अनुसार विशिष्ट होती है। क्या होती है, कोशिका की आकृति उसके कार्य के अनुसार विशिष्ट होती है। कोशिका की आकृति उसके कार्य के अनुसार विशिष्ट होती है। जैसे न्यूरॉन लंबा होता है ताकि संकेतिक दूर तक भेज सके, ठीक ना। जिसका आकार जैसा होता है वैसा ही विशिष्ट होती है वो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी नंबर, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है 107 नंबर, कोशिकीय द्रवक किसे जिसे जेली में निलंबित रहते हैं उसे कहा जाता है। कह रहा है कोशिकीय द्रवक जिसे जेली में निलंबित रहते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो कहा जाता है हम बात करेंगे यहाँ पे ए नंबर, यानी उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्मा, ये तीनों नहीं कहा जाता है, साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ए नंबर को हम टिक करेंगे। साइटोप्लाज्मा कोशिका का द्रव भाग है, ये पूछा गया है इससे पहले क्वेश्चन कि साइटोप्लाज्मा क्या है, तो कोशिका का द्रव भाग है जिसमें सभी कोशिकांग निलंबित होते, क्या होते, जिसमें सभी कोशिकांग क्या होते हैं, निलंबित होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन को, करा न्यूरॉन में डेंड्राइट का प्राथमिक कार्य क्या है, क्या है कार्य इसका देख लीजिए। ये जो है अन्य से कोशिका के संकेत प्राप्त करना, न्यूरॉन का बात करें, तंत्रिका तंत्र का बात करें तो यह अन्य से कोशिका संकेत प्राप्त करता है, यानी मैसेज भेजने का काम यही करता है ना। डेंड्राइट आज न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है और उन्हें कोशिका शरीर तक पहुंचाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता का सही कथन, कौन है हरित लवक और के बीच और समानता का, जो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता का सही कथन, सही कथन इसमें चुनना आपको। क्या दोनों प्रकाश संश्लेषण करते, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बात नहीं है। क्या दोनों ऊर्जा संचय, बिल्कुल ये भी गलत है। कर दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70 SS राइबोसोम होता है, यही बात तो सही है। ऑप्शन नंबर सी नंबर टिक है, क्या होते हैं, दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है, ठीक ना। दोनों में कोशिकीय द्रव्य, बिल्कुल गलत बात है। इसका देखेंगे हरित और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे वे कुछ प्रोटीन बना सकते हैं, जिसके कारण क्या बना सकते, वो कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। यानी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे वे कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देख लेंगे 110 नंबर क्वेश्चन को, द्विविखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिका बनती है, कितनी बनती है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कह सकते हैं 2 बनती, कितने, 2 समान भागों में टूट जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ व्याख्या देखेंगे, द्विखंडन में एक कोशिकीय 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, यानी द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ और वस्तु कोशिका में कोशिका विभाजन की सही तुलना करता है, कौन करता है, ऐसा बात देखेंगे। पदार्थ कोशिका में विभाजित के दौरान कोशिका भित्ति बनती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, तो यही बात यानी क्या है, सही है, तुलना करता। ऑप्शन पर हम बी को टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं इसका, कर पादप कोशिका में विभाजन के बाद कोशिका भित्ति बनती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं बनती है। यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम 112 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्या कह रहा है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के निर्माण में सहायक होते हैं, क्या उनसा सहायक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में लिपिड सहायक होते हैं, क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी SER के निर्माण में सहायक कौन होते हैं, तो लिपिड होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। करा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड संश्लेषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, कौन से होते हैं, सहायक होते हैं। अब 113 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द्विविखंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसा बात बताना है आपको कि जो कि सत्य नहीं है। यहाँ पे देख लेते हम, कह रहा है एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, कह रहा है द्विविखंडन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत। कर एक कोशिकीय जीवों में ये तो बात सही है, यह वृद्धि हार्मोन का विकास करता है, क्या है, यही तो, यह वृद्धि, क्या यह वृद्धि और विकास करता है, बिल्कुल नहीं, वृद्धि और विकास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम बी नंबर को टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे द्विखंडन एक प्रजनन प्रक्रिया है, वृद्धि और विकास नहीं, इसमें एक कोशिका 2 समान कोशिका में विभाजित हो जाती है, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं 114 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, सर्वोत्तम रूप से कौन दर्शाता है, यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे। वह मशरूम जो सड़ते हुए पदार्थों को भोजन हेतु पचाने हेतु कोशिका का उपयोग करता है, बिल्कुल ये बात गलत, ये नहीं होगा। वह जीवाणु जो मृत
जीवों को विघटित करता है। देखिए यही है, यानी वास्तविक लाइसोसोम की भूमिका सर्वोत्तम रूप क्या है, वह जीवाणु जो मृत जीवों को विघटित करता। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी नंबर को हम टिक कर लेंगे, यही हो जाएगा। तो जैसे ही बी नंबर हो गया ये तीनों तो अपने कट जाएगा। कर लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों को विघटित करता है। लाइसोसोम क्या करता है, विघटित पदार्थों को अवशोषित करता है, और ठीक वैसे ही जैसे जीवाणु मृत जीवों को विघटित करते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन को, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र का मुख्य कार्य क्या है। केंद्र का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। कोशिका की सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करना, यही बात सही है। ठीक ना, यही बात तो सही है, केंद्र का यही कार्य है। साथ ही साथ ये भी नहीं है, अवशिष्ट पचाना ये भी नहीं है। अब यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए, केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 116 नंबर क्वेश्चन को। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुकोशिकीय जीवों में देखे जाने वाले विभाजन का सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है। कौन करता है, विभिन्न कोशिका के विभिन्न कार्य है। क्या है, यही बात सही है, विभिन्न कोशिका के विभिन्न कार्य है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है, जिससे जीव समृद्ध कार्य संभव होता है। क्या होता है, संभव होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है। यानी विविधता की सही व्याख्या जो करता है, इस बात को आपको जानना है। कारण कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और आकार में विविधता की सही करता है, व्याख्या जो करता है, ये कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आप देखेंगे, कोशिका की आकृति और आकार उनके प्रकार तथा दोनों कार्य से संबंधित है। क्या है, दोनों कार्य से संबंधित है। कोशिका की आकृति और आकार उनके प्रकार और कार्य दोनों पर निर्भर करते हैं। कौन करते हैं, दोनों पे ही निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर को हम टिक कर लेंगे फिलहाल। अब यहाँ पे देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन को देखने का हम प्रयास करेंगे। सजीवों में कोशिका की आकृति के अनुसार आकार और आयाम में भिन्नता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका की आकृति और उनके कार्य की सही तुलना करता है। कौन करता है, इसका जो सही जो करता है, देखिए मांसपेशी लंबी तंतु जैसी गति में सहायता करती है, यही बात सही है। पहले नंबर तो सही है, मांसपेशी कोशिका लंबी और तंतु जैसी होती है जो कि गति में सहायता प्रदान करती है। ठीक ना, जिस प्रकार से तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन था, उसी प्रकार से ये भी कर रहा है। कि यहाँ पे देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी अंतिम रासायनिक अभिक्रिया हेतु प्रमुख ऊर्जा उत्पाद होता है। कौन होता है प्रमुख ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है जहाँ एटीपी का निर्माण होता है। ठीक ना। अब यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक पैकेजिंग तथा प्रेरिस के लिए उत्तरदायी है। पैकेजिंग के लिए गोल्जी तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। गोल्जी तंत्र कोशिका में पदार्थों के पैकेजिंग और स्राव का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक करिए। आज का कैसा क्लास लगा जरूर वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। फिर से हमने 120 से आगे यानी 121 से लेकर के 140 तक क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और ये क्लास जो है 108 इस चैप्टर में सेल चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया 1 नंबर से लेकर 148 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए। एक वीडियो और लाएंगे जिसमें 28 क्वेश्चन अब होंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट होगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर देंगे।